बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। आप दोस्तों से, जो भी व्यूअर्स हैं, उनसे मैंने एक अपील करनी है, और वो अपील ये है कि हमारे एक दोस्त हैं मौज़म फ़खर, जो मौज़म इंसाइट विद मौज़म फ़खर के नाम से वीलॉग करते हैं। उनको आज ही हार्ट अटैक का एक इशू हुआ है। अल्लाह करे हार्ट अटैक ना हो, वैसे को थोड़ी बहुत पेन हुई हो। अभी उनका जो है वो तहकीकात जारी हैं। PIC में इस वक्त एमरजेंसी में वो ज़ेर इलाज हैं। तो आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें। साथ ही साथ जितने बीमार हैं कायनात में, इंसानों में, सब के लिए सेहत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अब मैं आता हूँ उस खबर की तरफ। खबर यह है कि इमरान खान को नोटिस मिल गया, पाइन नोटिस मिल गया, और हाई कोर्ट ने कहा कि हाज़िर हो ज़रा पाइन हैंडसम साहब, इधर आओ। वो क्या मामला है उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ। और वो ख़बर ये है कि जनाब PTI जो इंसाफ के नाम के ऊपर के जनाब हर शय क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, वो पाइन फड़ी की रंगत हूँ। वो फड़ी इस तरह गई है कि जनाब दो चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि आज उन्होंने जो फार्म फंडिंग केस है उसके अंदर उन्होंने दरख्वास्त दी है कि जनाब ये जो अकाउंट्स हमारे आपने निकाले हैं, ये अकाउंट्स आपने पब्लिक नहीं करने, मेहरबानी करें इसको पब्लिक ना करें, बल्कि आप इन अकाउंट्स को जो हमारी मुखालिफ सियासी जमातें हैं उन तक दिखा दें और उनको भी रोक दें, बाहर गल कोई नहीं करनी। ठीक है, ये उन्होंने दरख्वास्त दिया बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने इस पर यह कहा कि इसको हम देख कर इस पर फैसला करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर PTI इतनी साफ शफाफ है, इन्हें तराना भी बनाया ही, तुम याद होगा, साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, आपको याद होगा वो तराना बड़ा बजाते सन हर पासे। तो वो भाई हूँ तराना पुठा बजना शुरू हो गया। ठीक है, ना साफ चली ना शफाफ चली, तरीके इंसाफ चली, ये वाला सीन का बना पड़ा है। वो मतलब आप दूसरों को ये बातें करते हैं यार। वैसे अगर कोई बंदा किसी को ना कहे ना कि आप करप्ट हैं, ठीक है, रूटीन में, तो दूसरों को ना कहे अभी करप्ट है, अभी करप्ट है, अभी करप्ट, तो आप कहते हैं कि यार ठीक है, एक रूटीन की लाइफ गुजार रहा है कि इंसान जेड़ा बंदा रोला इतों पाना शुरू करेंगे फलाना भी करप्ट फलाना भी करप्ट। तो मैं भाजी बड़ा ईमानदार आदमी है, मेरे तो जनाब मतलब मैनू तो सादक अमीन के सर्टिफिकेट लभे ने। ठीक है, तो फिर उसकी अगर इस तरह की चीज़ें सामने आए तो बंदा कहता यार हूँ जाइए किड़े पासे। बड़े मासूम लोग सच्ची मुची इमरान खान को ईमानदार समझते हैं, उनकी पार्टी को, और उन्होंने उन पर बड़ी फंडिंग की हुई है। वो आपको याद है मोहसिन बेग साहब, जहाँ दीदा आदमी यार, जहाँ दीदा आदमी मोहसिन बेग साहब, जो बंदा एक मुद्दत से एक न्यूज़ एजेंसी चला रहा हो, 2 अखबार चला रहा हो, सहाफ़ी हो, मीडिया का मालक हो, उस बंदे को भी इमरान खान चक्कर देंगे। वो भी चक्कर में आ गए ना। लोगों को उम्मीद होती है, लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करते हुए कहते हैं यार इन्होंने 2 पार्टियां कुछ नहीं किया, शायद है कुछ कर लवे, तो लोग चांस लेते हैं। तो उन्हें जो चांस लेता है तो फिर उस तो बाद जो चांस के नाल हाल होया वो आपके सामने है। अच्छा, अब वो कह रहे कि जनाब हमें जो है ना अब ये ज़ाहिर ना होने दें। ज़ाहिर क्यों ना होने दें, असी ज़ाहिर होना तो ये है कि हो सकता है। देखिए, पहले उन्होंने दिए थे 4 अकाउंट। 4 अकाउंट की बजाय जब स्टेट बैंक से रब्ता किया गया तो अकबर S बाबर साहब जो इस केस को लेकर गए थे सबसे पहले, PTI के वो बुनियादी रुकन हैं, वो बानी रुकन है PTI के, अकबर S बाबर साहब, तो वो लेकर गए थे। उन्होंने कहा जिन्होंने 4 अकाउंट दिए, इनके 4 नहीं, इससे ज़्यादा है। ये जनाब इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को लिखा, स्टेट बैंक ने भोले भाई दसता कि जनाब 27 गए ने। ठीक है, अब वो मज़ीद डिटेल आ गई है मेरे पास। वो डिटेल क्या है? वो डिटेल ये है कि जनाब ये जो है ना अपना PTI वाले, इनके 12 बैंक अकाउंट्स इन्होंने जाहिर किए थे, जबकि निकले कितने हैं? 53 पार्टी बैंक अकाउंट्स निकले हैं इनके, 53। और उनमें जो अभी तक की इतलात हैं, जो ज़ाहिर है ज़राए से बात है, ये कोई मैं आपको यानी मतलब मेरे पास रिपोर्ट की कापी नहीं है, लेकिन ज़राए से जो चीज़ें मालूम पड़ती हैं उसमें यह है कि जनाब इनको 2008, 2009 और 2012-13 में इन्होंने 1 अरब 33 करोड़ रुपए जाहिर किए थे कि हमारे पास 1 अरब 33 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, जबकि इसमें जो असल रकम उनकी सामने आई है वो 1 अरब 64 करोड़ रुपए की रकम सामने आई है कि इनको 1 अरब 64 करोड़ की हुई थी। तो भाई 31 अरब रुपये डकार, 31 करोड़ रुपये डकार गए, पता ही नहीं लगन दे रहे कि 31 करोड़ रुपया किधे को गया। अच्छा, कुछ इनके अरकान हैं जो बड़े ट्रू यूथी है। ट्रू यूथियों से मेरी मुराद वो है, कुछ होते हैं फैशनी यूथी है।
ठीक है कि नहीं नहीं है भी चोर है तो वो भी चोर है, ऐ भी फैशन बढ़ जाता है ना लोगों ने चोर कहने का। ये फैशनी यूथी होते हैं। एक यूथी होते हैं जो ट्रू यूथी होते हैं, वो समझते हैं, ईमानदारी से समझते हैं, दिल की अथाह गहराइयों से इस बात पे यकीन रखते हैं कि ना इमरान खान तो बहुता को हैंडसम है, ना उस तो बहुता को पढ़िया लिखा है, ना उस तो अला को क्रिकेटर दुनिया किसी ने मां ने जमया है, ना ही उस तो ज़्यादा को ईमानदार है। ये होती है ट्रू यूथी है। ये जो ट्रू यूथी है ना, इन्होंने बूथियाँ बड़ी अजीबो गरीब सन मास्टर के साथ। मैं किसी की शक्ल के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, मैं वैसे एक बात कह दी है। तो अब वो जनाब उनकी चालें बदली हुई हैं, उनको जिनके ऊपर नज़र करम पड़ी है इमरान खान की और इस हुकूमत की, उन्होंने चालें बदली हैं पाइन। वो अजीबो गरीब मेकअप करके ख़वातीन वो वाली जो है ना वो बैठी होती हैं। खैर चले, ख़वातीन वाली बात भी नहीं करते, नाम भी पता है मुझे उनका, मैं उनकी बैकग्राउंड भी जानता हूँ, वो कहाँ से आई हैं और कैसे वो आगे आई हैं और सारा। चले वो एक प्रोसेस है, मैं उसमें नहीं जाता, ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई जरा मैं कहना था ना, खान साहब मंजी थले डांग फेरो, तुसी नहीं फेरी, हुण लोगों ने डांगा फड़ लिया भाई, वेला आ गया जे, लोगों ने डांगा फड़ लिया ने, तो ये हर चीज़ सामने आएगी और आकर रहेगी सामने। पीपल्स पार्टी के कुछ अकाउंट्स निकल आए, नून लीग के अकाउंट्स निकल आए, छुपाए हुए सासे निकल आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उनसे तो उम्मीद ही कोई नहीं करते थे ना लोग। ये तो उम्मीद इनसे की जाती थी कि ये बड़े साफ शफाफ होंगे जनाब, ठीक है। तो ये साफ शफाफ जो निकल रहे हैं, मतलब मधोले हुए पूरे चिक्कड़ दे विच इस तरह उत्तों तो लैके थले तक करना लिथड़े हुए बाकायदा तौर पर ये बाहर आ रहे हैं। और अभी तो चीज़ें मतलब क्या कहना चाहिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर, अभी तो आगे आगे बहुत सारी बातें आएंगी। मेरे पास तो ये 2-3 चीज़ें आई थी, मैंने आपके सामने रख दी, मज़ीद आएंगी, मैं वो भी आपको बताता जाऊँगा। दूसरी खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर लिया। उन्होंने कहा भाई जरा इधर आओ ना, तुसी बड़े फैशन, मतलब ये मेरा तबसरा है, हाई कोर्ट ने नहीं कहा, ये बड़े फैशनी अंदाज में उत्थे बैठ के जनाब कलियाँ कले ही तुसी अपना बयान रिकॉर्ड कराता। केस ये है कि ख्वाजा आसफ साहब के ऊपर एक केस किया था इमरान खान साहब ने डेफेमेशन का, कि ख्वाजा आसफ साहब ने 2012-13 में शायद ये कहा था, 12 में शायद ये कहा था कि जनाब आप ये जो इमरान खान शौकत खाना में इसके मामलात क्लियर नहीं है, मतलब माली करप्शन के हवाले से कुछ इस किस्म की बातें उन्होंने की थी और उस पर उन्होंने हवाले भी दिए थे। अब हुआ ये कि क्योंकि 2012 तक केस चले, रेंज रखना 2022 आ गया, 10 साल गुजर गए। अच्छा, पिछले दिनों हुआ ये कि वो ख्वाजा आसफ साहब ने उस केस को परसू नहीं किया, क्योंकि केस किया हुआ था इमरान खान ने, इमरान खान भी इतना परसू नहीं कर रहा। अब अचानक उनको याद आया इमरान खान को, हो ख्वाजा आसफ तो पार्लियामानी लीडर है नून लीग का, तो ये तो रल मिलते पे ने इस्टैबलिशमेंट के नाल, तो ये तो मेरा फट्टा खिंचू ने, लिहाजा बेहतर है कि मैं ज़रा इन्होंने पहले ही जरा ना इस पासे ले आवा, थोड़ा सा थ्रेट देने की कोशिश की। वो जनाब वन साइडेड सेशन कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जनाब सिर्फ इमरान खान साहब जो हैं उनकी ही बात सुनी जाएगी, ख्वाजा आसफ का राइट जो है वो उन्होंने क्लोज कर दी। ये कानूनी शिकें होती हैं उसके ख़िलाफ़। अच्छा, जब राइट क्लोज कर दिया तो इमरान खान ने अदालत में जाके बयान नहीं दिया, ऑनलाइन बयान दिया, यानी सामने रख के कंप्यूटर लैपटॉप, उत्थे अदालत भी लैपटॉप मौजूद सी, तो यहाँ पर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, वर्चुअली वो उन्होंने बयान रिकॉर्ड करा दिया, अदालत में नहीं गए। हालांकि मतलब वक़्त के वज़ीर आज़म हैं तो ये टुर के चला जाता रिकॉर्ड करान, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट पर आने पर इस तरह यहाँ पे भी चले जाते थे। कद वधना ही सी, घटना नहीं सी इमरान खान का, लेकिन वो बहरहाल अब क्या करे, वो कहते मैं जिन्ना उच्चा हो गया इस तो उच्चा होने की लोड़ कोई नहीं, जिन्ना मेरा कद है वो काफ़ी है। खैर, तो अब वहाँ पर ख्वाजा आसफ साहब इस बात के ख़िलाफ़ चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने की इसकी समाअत और उन्होंने कहा कि जनाब ये एक तो पहले ये कि सेशन कोर्ट को उन्होंने मजीद कार्रवाई से रोक दिया कि जनाब तुसी कोई कार्रवाई नहीं करनी, फिलहाल ज़रा ब्रेक पे पैर लाओ। यानी ख्वाजा साहब ने जो स्टे मांगा था या जो रिलीफ मांगा था वो उनको मिल गया और इनका जो है जवाब देने का हक उसको बहाल कर दिया गया। और साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि भाई तुसी ज़रा पेश हुए थे, अगली समाअत जो है उन्होंने मुकर्रर कर दिया है कि वो अगली समाअत पर यहाँ पर आएँ और आकर अपना बयान इत्थे रिकॉर्ड कराओ। मतलब एडे तुसी मतलब उन्होंने ना बनो कि उत्थे बैठ के दसी जा रहे हो,
ठीक है, वज़ीर आज़म में तो क्या हुआ, आपने एक इल्ज़ाम लगाया है कि ख्वाजा आसिफ ने झूठ बोला है। अब ख्वाजा आसिफ पे आता है कि वो आकर अपना साबित करेगा, लेकिन उससे पहले अदालत में जाके तो एक बयान देना ना कि मुद्दई पार्टी ने कि सर इन्होंने ये कहा था, ये मैं रिकॉर्ड पे ला के आ रहा हूँ, इनसे कहीं ये साबित करें, माफ़ी मांगे, या फिर जुर्माना 10 अरब रुपया भरो, जुर्माना भरो। तो अब वो ये मामला आगे चलना है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इसी तरह का एक केस शहबाज शरीफ का भी पेंडिंग है लाहौर की अदालतों के अंदर। वहाँ पर इमरान खान जो है तरीखा ले ही जा रहे हैं। पहले बाबर अवान साहब को वकील किया जनाब उन्होंने, फिर बाबर अवान से बदल के एक और बंदा कर लिया, फिर उस तो बदल के एक और बंदा कर लिया, वकील ही बदल लेंगे, हर तरीके से वकील बदली जा रहे हैं। वो शहबाज शरीफ साहब ने केस किया हुआ है डेफेमेशन का इनके ऊपर कि सर इन्होंने मेरे खिलाफ कहा कि मैंने इनको ये ऑफ़र की कि अगर ये पनामा का केस को ना उछालें तो मैं इनको पता नहीं कितने अरब रुपए की उन्होंने ऑफ़र की। तो उस पर उन्होंने 19 अरब रुपए का जड़ा ना केस ठोकता है इमरान खान देते। अब इमरान खान उस केस से भाग रहे हैं। तो ये सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात तो लगाते हैं, लेकिन जब अदालतों में मामला चला जाता है तो फिर उसको अदालती हवाले से, कानूनी हवाले से और संजीदगी के साथ लेना चाहिए। क्योंकि अदालतें यार, अगर हुक्मरान तबके जो हैं वो अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे और उनके साथ कानूनी मूश गाफियों से खेलते चले जाएंगे तो फिर उसके बाद आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। पर अदालत कहती है यार इधर बड़े नूं रिलीफ देता है, छोटे नूं भी रिलीफ दे दे। वो फिर इस तरह से चीज़ें जो हैं वो चलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से एक अदालती निज़ाम के ऊपर भी एक सवाल उठना शुरू हो जाता है। चीफ जस्टिस साहब ने आज इस बात के ऊपर हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा यार ये केस 2 महीने से फैसला होना चाहिए था। कानून के मुताबिक 2 महीने में फैसला हो जाना चाहिए नीचे की अदालत से डेफेमेशन ला का, लेकिन यहाँ पर 10 साल हो गए हैं, बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुए दोनों पासियाँ से। खैर ये एक सूरत हाल है। तो अब इमरान खान साहब जनाब अगली अदालत में पेश होंगे, वहाँ पर ज़ाहिर है उनका वकील भी होगा ख्वाजा आसिफ का, और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उस के वकील जो है वो वहाँ पर खड़ा होकर इमरान खान से कटहरे में सवाल जवाब भी करेगा, सारी जिरा होगी। तो उस वक्त फिर पता लगेगा कि वो हैंडसम साहब किन्ने के पढ़े ने ऑक्सफोर्ड दे विच। वैसे तो वो गए ऑक्सफोर्ड में उसी पर थे, वो जो होता है अपना स्पोर्ट्स बेस के ऊपर ही, लेकिन चलो बाहर ऑक्सफोर्ड तो लगता है ना दे नाल कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ बंदा। तो वो अब पता चल जाएगा फिर वहाँ पर जाके कितनी उनमें कॉन्फिडेंस आता है। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ, टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ मैं भी बड़ियां कर लेना मैं ਇੱਥੇ सामने बह के। जिसले अदालत जाना ना बंदा और अदालत में केस भी अपनाओ, उसले भाजी लत्तां कंब नहीं होंदियां जे। मैं तुहानूं सही कह रहा, उसले कोई हुंदा है जिहड़ा उत्थे खलो के ते अपनी गल जिहड़ी है पूरे इतमाद दे नाल करदा है और अपने दलाइल के साथ चीज़ों को साबित करने की कोशिश करता है। वो कोई एक आधा ही होता है, ज़्यादा नहीं होते। सच्ची बात यह है, तारीख में देखें तो कुछ मदूदे चंद ही हैं सियासतदानों में से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, नवाज शरीफ है, ठीक है। इमरान खान की तो वारी है ये शुरू हुई है, तो जिसले आएगी वारी तो फिर पता लगेगा कि जनाब कौन मार रहा है मैदान च हले, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये बात तो आप समझ ही गए हैं। अगर आपको मेरी बातों से इख्तलाफ हो या इत्तफाक जो भी हो, बराए मेहरबानी लिख दीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।